बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं और आप अपने आप को जितना मर्जी अकेला रखें, लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी खौफनाक मखलूक होती है जो हर वक्त आपके साथ रहती है और आपके अच्छे या बुरे फाल के बारे में ये जानती है। दोस्तों, इस मखलूक की सबसे खौफनाक बात यह है कि ये मखलूक ना सिर्फ आपके साथ होती है, बल्कि ये मखलूक आपके जैसा चेहरा भी रखती है। उसका चेहरा आपके चेहरे जैसा होता है, उसके हाथ पांव और जिसामत सब आपकी जैसी होती है। इस बात को यूं समझ लें कि ये मखलूक आपकी हम शक्ल होती है, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी बिल्कुल आपकी आवाज़ जैसी होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हर इंसान के साथ पैदा होने से लेकर मरने तक रहने वाली ये हम शक्ल मखलूक कौन है, और क्या ये हर पैदा होने वाली इंसान के साथ पैदा होती है, और ये मखलूक किस वजह से हर वक्त इंसानों के साथ रहती है, और ये इंसानों से कौन कौन से खौफनाक काम करवाती है, और मरने के बाद ये मखलूक कहाँ चली जाती है। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर बेशुमार मखलूकात को पैदा किया, लेकिन इस कायनात में सिर्फ दो मखलूकात ऐसी हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत करने का हुक्म दिया, एक इंसान और दूसरी जिन्नात। जिन्नात अल्लाह तबारक व तआला की वो मखलूक है जिसका इनकार करना कुफर है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर कुरान पाक में इसके वजूद का जिक्र फरमाया है। दोस्तों, जिन्नात में भी इंसानों की तरह बहुत सारे कबीले होते हैं, जिनमें से कुछ जिन्नात नेक होते हैं और कुछ जिन्नात शरीर होते हैं, जिनके मुतालिक हम बहुत सारी रिवायात मिलती हैं। जैसे कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन्नात की तीन किस्में हैं। जिन्नात की एक किस्म ऐसी है कि जिनके पर होते हैं और ये हवा में उड़ते फिरते हैं। जिन्नात की दूसरी किस्म सांप और कुत्ते हैं, और इस किस्म में पाए जाने वाली जिन्नात की शक्लें सांप और कुत्ते जैसी होती हैं। और जिन्नात की तीसरी किस्म आबाद होने वाली और कूच करने वाली जिन्नात है, जो इंसानों के साथ रहते हैं और इंसानों की तरह एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल हो जाते हैं। दोस्तों, जिन्नात की इन्हीं अकसाम में से एक किस्म कारेन भी है, और ये जिन्नात के ऐसी खौफनाक किस्म है जो हर पैदा होने वाली इंसान के साथ पैदा होती है। उसको कारेन कहा जाता है। जब कोई भी इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक हमजाद भी पैदा होता है जो उसका हमशक्ल होता है, और ये सारी जिंदगी उस इंसान के साथ रहता है। इस पैदा होने वाली हमजाद की शक्ल और सूरत और आवाज़ भी बिल्कुल उसी शख्स जैसी होती है जिसके साथ ये पैदा हुआ, और ये इंसान के पैदा होने से लेकर मरने तक उसके साथ रहता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद राज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स भी ऐसा नहीं जिसके साथ एक जिन को साथी ना बनाया गया हो, यानी एक जिन उसका हमजात ना हो। इस पर सहाबा कराम ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये हमजात आपके साथ भी है? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जी हाँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी मदद फरमाई और वो मुसलमान हो गया, लिहाजा वो मुझसे सिर्फ नेकी ही की बातें करता है। ए दोस्तों, इस पैदा होने वाली हमसाद का काम सारी जिंदगी इंसान को बहकाना होता है और इंसान को फितने फसाद में मुब्तला करना, उसके दिल में वसवसों को पैदा करना, जैसे कि दिल में मुख्तलिफ किस्म के वसवसे डालना, या गुस्से के वक्त इंसान को उकसाते रहना कि वो गुस्से की हालत में कोई ऐसा काम कर ले जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नाकाबिले माफ़ी हो और जिसकी वजह से ये जहन्नम में चला जाए। ये पैदा होने वाला हमजाद शैतानों की किस्म में से एक शैतान होता है जो इंसान को बुराई पर उकसाता है और अच्छे कामों से मना करता है। दोस्तों, इस हमजाद की खौफनाक बात यह है कि जैसे जैसे आप इस हमजाद की बात मानते चले जाएंगे और बुरे कामों के अंदर मुब्तला होते जाएंगे, वैसे वैसे ये हमजाद ताकतवर होता जाएगा और आप पर हावी होता जाएगा और आपको बुरे कामों के अंदर मुब्तला करता चला जाएगा। ये सिर्फ इंसान के दिल में वसवसे डालता है और उन वसवसों के जरिए इंसान से बुरे काम करवाता है, लेकिन जिस्मानी तौर पर इंसान से कोई भी काम नहीं करवा सकता। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ये इख्तियार दिया है कि चाहे वो अच्छे अमाल करे जन्नत में चला जाए, और चाहे शैतान के वसवसों में आकर बुरे अमाल करे और अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब का मुस्तहिक करार पाए। अच्छे या बुरे अमाल करना इंसान के इख्तियार में है। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि क़यामत के दिन हमजाद कहेगा कि ए मेरे रब, मैंने तो उसको गुमराह नहीं किया, बल्कि ये खुद एक दौर की गुमराही में था। सारी जिंदगी इंसान के साथ रहने की वजह से ये हमजाद है आपके मुतालिक सब कुछ जानता है, और सब कुछ भी जो आप तन्हाई में किया
اور وہ سب کچھ بھی جو آپ نے لوگوں کے سامنے کیا۔ جادوگر اور عالمین لوگ اسی ہمزاد سے معاہدہ کر کے ہر جائز اور ناجائز کام کرواتے ہیں، لیکن اس معاہدے میں ہمزاد جادوگروں سے ایسی ایسی شرطیں منواتا ہے جس شرطوں پر عمل کر کے جادوگر شیطانوں کی پوجا کرتے ہیں اور نعوذ باللہ کفر و شرک میں مبتلا ہو کر کافر ہو کر مرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جادو کرانے والے اور کروانے والوں کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوستو، ساری زندگی یہ ہمزاد انسانوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کرتا ہے اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو کر اپنے ایمان سے فارغ ہو جائے اور اسی کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ ہمزاد اسی دنیا میں رہ جاتا ہے اور یہ دوسرے لوگوں کو ان کا ہم شکل بن کر گمراہ کرتا ہے اور ان کو برائیوں کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوستو، جس طرح ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان پیدا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ بھی پیدا کیا ہے۔ اگر انسان برے اعمال کرتا ہے تو یہ اس ہمزاد کی خوراک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمزاد انسانوں پر حاوی ہو جاتا ہے اور انسانوں سے برے کام کرواتا ہے اور نتیجتاً اس کا خاتمہ کفر پر ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر انسان اچھے اعمال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرے، تو یہ تمام تر نیک اعمال اس فرشتے کی خوراک ہوتی ہے جس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی حفاظت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس طرح جب اس محافظ فرشتے کو اس کی نورانی غذا ملتی ہے تو یہ فرشتہ طاقتور ہو جاتا ہے اور یہ فرشتہ اس انسان کو ہمزاد سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کو نیک کام کروانے کی طرف ابھارتا ہے۔ بس یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ چاہے تو برے اعمال کرے، جہنم میں چلا جائے، یا نیک اعمال کر کے جنت میں چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نفس شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔